कई बार पेशेंट बोलते हैं कि सर हमें मोशन तो होता है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता, तो उसको भी हम कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में रखते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहन गोयल एएमआरसी पार्क हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक कॉमन समस्या जिसे कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कब्ज होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, कब डॉक्टर से सलाह लेनी है, कौन सी जांच करानी चाहिए, इसका इलाज कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले कब्ज क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। कब्ज में आपको स्टूल टाइट हो सकता है और स्टूल होने में आपको जोर लगाना पड़ता है, या कई बार जैसे कि आपको सप्ताह में 2 या 2 से कम बार स्टूल जाते हैं, तो उसको अपन कब्ज बोलते हैं। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि सर हमें मोशन तो होता है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता, तो उसको भी हम कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में रखते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं, तो कुछ मेडिकल कंडीशन होती हैं जैसे कि डायबिटीज है, हाइपोथायराइडिज्म है, कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती हैं जैसे कि पार्किंसोनिज्म है, कुछ स्ट्रोक है, या फिर कुछ मोटर न्यूरॉन डिजीज टाइप से होती हैं जिसमें कि पेशेंट को कब्ज की समस्या रहती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, जैसे कि एंटी पार्किंसन ड्रग होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, या फिर एंटी साइकेट्रिक ड्रग होती है। उनसे भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या पैदा हो सकती है। कुछ हम नियमित खान पीन में कुछ गड़बड़ करते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, जैसे कि हम पानी कम पिएं, या फिर भोजन में फाइबर की मात्रा कम लें, या फिर लॉन्ग टाइम तक हम बैठे रहें, फिजिकल एक्टिविटी ना करें, उससे भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी बढ़ने लगती है। अब हमें ये पता करना है कि हमें कॉन्स्टिपेशन के मरीज को कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो जैसे कि अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है और साथ में उसको भूख भी कम हो गई है, वेट लॉस हो रहा है, या शरीर में ब्लड की मात्रा कम हो गई है, या फिर लैट्रिन के द्वार से हमें ब्लड आ रहा हो, तो इस कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब आप जब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो वो आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे, जैसे कि सीबीसी है, शुगर है, थायराइड की जांच है, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण जांच होती है जिसको कि हम कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी बोलते हैं। तो ये कोलोनोस्कोपी एक ऐसी जांच है जिसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके एक एंड पर कैमरा लगा होता है, जो कि हमारी बड़ी आंख की जांच करता है, जिससे कि हम कोई गंभीर बीमारी जैसे कि कोई कैंसर है, कोई ट्यूमर है, या कोई गांठ है, या फिर कोई अल्सर है, उसका हम सही समय पर पता करके उसका इलाज कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन का इलाज पॉसिबल है कि हाँ, एक कॉन्स्टिपेशन का इलाज पॉसिबल है। जैसा कि हमने पहले बात की कि कुछ जैसे जनरल अपने लाइफ स्टाइल में हम चेंज करें, जैसे पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में लें, सर्दियों के मौसम में 2 से 3 लीटर पानी पिएं, गर्मी के मौसम में हमें 4 से 5 लीटर पानी लेना चाहिए। भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। और फाइबर किन चीज़ों में होता है, जैसे कि सलाद, सैलेड है, और रेशेदार फल हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, अंकुरित दालें हैं, मोटा अनाज है, इनकी मात्रा हम भोजन में बढ़ाएं। साथ में हम 3 से 4 किलोमीटर डेली वॉक करें, तो उससे भी हमें कॉन्स्टिपेशन के में काफ़ी फायदा होता है। कुछ लोग होते हैं कि जो जब उनको मोशन की अर्ज होती है लेकिन वो उसको रोकते हैं, तो ऐसा करने से आंखें हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, तो हमें कभी भी जो मोशन की इच्छा होती है तो हमें रोकना नहीं चाहिए। और जैसा कि देखा जाता है कि हम लिटरेचर कहते हैं कि खाने के बाद आंतों की गति बढ़ जाती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ब्रेकफास्ट के 15-20 मिनट बाद हमें मोशन के लिए जाना चाहिए, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। हमें डेली रूटीन में जैसे कि स्ट्रेस की मात्रा कम करनी चाहिए, हमें अल्कोहल या कॉफ़ी की मात्रा कम करनी चाहिए। साथ में जैसा कि अभी हमने बात की कि इसके लिए जब मरीज को इन चीज़ों से आराम नहीं मिलता है तो उसको कुछ मेडिकेशन उपलब्ध है, जैसे कि कुछ दवाइयाँ हैं जो कि मल को सॉफ्ट करती हैं, कुछ आंतों की गति को बढ़ाती हैं। तो हमें इसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे कि वो हमें अच्छी तरह पहचान कर सके कि हमें बेसिकली पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, तो उसी हिसाब से पेशेंट को दवाई दे सके। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिपेशन आम समस्या है, लेकिन किन मरीजों को डॉक्टर से मिलना चाहिए, जैसे कि कुछ अलार्म फीचर होते हैं, जैसे कि ब्लड आना स्टूल में, या फिर वेट लॉस होना, या खाने में भूख कम लगना, या फिर वजन कम होना।
तो इन अगर किसी पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि सही समय पर बीमारी की जानकारी मिल जाए और सही समय पर इलाज हो सके। धन्यवाद।